जी जेएमसी की जी, खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। तो आज हम सीखेंगे, आज का हमारा मौजू है सालगिरह मनाना। जैसा कि कलीसियाओं में सालगिरह मनाया जाता है, आज जब इस घर ने हमें दावत दी है, आज इस घर में शुक्रगुजार की इबादत है, तो हम आज सीखेंगे कि सालगिरह मनाना बाइबल मुकद्दस में किस तरह से। कुछ सवालात हैं जिन पर हम बात करेंगे। पहले हम उन सवालों को देखते हैं, फिर उसके बाद हम सीखेंगे क्या मसीहों को सालगिरह मनाना चाहिए। बाइबल असूलों की रोशनी में हम इसको जानेंगे। सालगिरह को खुदा का शुक्र अदा करने का दिन बताया जाता है, क्या यह दुरुस्त है या नहीं। क्या जदीद सकाफत सालगिरह को रूहानियत से जोड़ती है। क्या सालगिरह खुद बुत परस्ती को बढ़ाता है, हम इसको भी समझेंगे। अगर कोई चर्च लीडर सालगिरह पर तालीम देता या सिखा रहा है तो उसको बाइबल मुकद्दस में से समझाना जरूर है। अगर आप अपने सालगिरह को रूहानी दिन बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। सालगिरह के दिन कौन सी दुआएं करना और शुक्रगुजारी अदा करना जरूरी है। सालगिरह तो करते हैं ना लोग, लेकिन उसमें क्या शुक्रगुजारी के तौर पर हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह भी तो पता होना चाहिए ना। क्योंकि जब हम सालगिरह कर रहे हैं, इबादत करवाते हैं, खादमीन को बुलाते हैं, तो फिर हमें यह भी पता होना चाहिए कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक शुक्रगुजारी अदा करनी है। अगर करनी है तो कौन से, अगर नहीं करनी तो कौन सी नहीं। अपनी जिंदगी के पिछले साल का रूहानी जायजा कैसे लिया जा सकता है। जब हमने अपना पिछली जिंदगी का एक साल गुजर कर लिया, पूरा कर लिया, तो अभी हम उसका जायजा कैसे लेंगे। क्या मैंने पिछला साल वाकई ही खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारा। क्या मैंने पूरे दिन, जितने 365 दिन है जो साल के जो पीछे गुजर चुके, उनमें मैंने कितनी दुआ की, कितने रोजे रखे, गरीबों की मदद की, कलाम मुकद्दस को सीखा, बाइबल स्टडी हासिल की या नहीं की। रूहानी जिंदगी का जायजा लेना जरूरी है। अगले साल के लिए रूहानी हदफ कैसे मुकर्रर किए जा सकते हैं। मतलब जिसका सालगिरह है, एक साल उसने पूरा किया अपनी जिंदगी का, अब अगले साल वो शुरू करेगा, तो अगले साल को वो खुदा के साथ चलने या अपने खानदान के साथ जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। क्या कभी ये किसी ने सोचा। चले आज हम यही सब कुछ सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में या तारीख में सालगिरह किस तरह से लिया जाता है। पहले हम यह जानना चाहेंगे, बाइबल मुकद्दस में कहीं भी पुराने अहदनामा में, मेरे साथ रहिएगा, इधर गौर, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, सब उनको छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए। बाइबल मुकद्दस में सालगिरह पुराने अहदनामा में कहां मौजूद है। क्या किसी काहिन ने, किसी नबी ने, किसी पैगंबर ने या बनी इज़राइल कौम के 12 कबीलों में किसी ने अपने बच्चे की सालगिरह सेलिब्रेट की है। क्या उसका जश्न मनाया है। क्या खुदा ने उनको कोई हुक्म दिया है। हमें यह जानना बहुत जरूरी है। नए अहद में क्या जनाब मसीह ने अपनी उम्र में, शागिर्दों ने, उनके खानदानों ने, जनाब मसीह ने, उनके घर वालों ने, क्या जनाब मसीह की सालगिरह कहीं भी की है। या शागिर्दों ने जब जनाब मसीह के साथ खिदमत का आगाज किया तो उस खिदमत के दौर में, जो खिदमत का दौर उन्होंने जनाब मसीह के साथ शुरू किया, उसमें शागिर्दों ने या यीशु ने एक दूसरे की सालगिरह की है। अगर ये सब कुछ हाँ में है तो कलीसिया पर सालगिरह मनाना कोई बुरी बात नहीं। और अगर हमारे पास ये नहीं में है तो फिर हम, जो हमारा बानी है, जो हमारा खालिक और मालिक है जनाब मसीह और यहोवा पाक खुदा, जिसकी मर्जी के मुताबिक हमें जिंदगी बसर करना चाहिए, फिर हमें उनके पीछे चलना है, ना कि अपनी मर्जी पर। चले हम आगे बढ़ते सीखते। कलीसिया में सालगिरह कैसे और किन लोगों के जरिए दाखिल हुई, पहले हम ये जानते हैं। इब्तदाई कलीसिया में सख्त मुखालफत हुई है जी। इस दौर में सालगिरह राइज नहीं थी। नुमाया कलीसियाई रहनुमा मुखालफत करते रहे, जिसमें ओरिजिन ऑफ अलेक्जेंड्रिया दौर जो है 184 253 सदी तीसरी तक, ये जो दौर है, इस दौर में मुखालफत होती रही है। तीसरी सदी तक जो आलम थे, क्रिश्चियन स्कॉलर थे, उन्होंने इसकी मुखालफत की। सिर्फ गुनाहगार लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं।
वो अपनी किताबों में क्या लिखते हैं कि जो गुनाहगार लोग हैं, जो बुतप्रस्त लोग हैं, जो यहोवा को और जनाब मसीह को नहीं जानते, वो अपनी सालगिरह मनाते हैं। और ये वक्त कौन सा है? 184 और 253, मतलब यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद 184 से लेके 253 सिर्फ गुनाहगार लोग ही अपनी सालगिरह मनाते हैं, मुकद्दस लोग नहीं। देखते हैं, सालगिरह बुतप्रस्ताना रस्म मसीहों के लिए नाजायज है। इस मरहले तक सालगिरह कलीसिया में दाखिल नहीं हुई। पहले बड़ा मोड़ जो रोमी सल्तनत में आया, कब आया? यह सालगिरह कब रोमी सल्तनत में से कलीसियाओं में शामिल होना शुरू हुई, अभी हम ये जानेंगे। कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट, कॉन्स्टेंटीन बादशाह ने दौरे हुकूमत 306 से 337 के दौरान, लगभग अहम साल है 313 सदी चौथी तक, मतलब वहां से शुरू हुआ, 306 से शुरू हुआ, चौथी सदी तक यह सिलसिला चलता रहा है, रुका नहीं। मसीहत को सरकारी तहफ़्फ़ुज़ मिला, कलीसिया में रोमी सकाफत दाखिल होना शुरू हो गई। कॉन्स्टेंटीन ने सालगिरह का हुक्म नहीं दिया। तीसरी सदी में जनाब मसीह के आसमान पर जाने के बाद, तीसरी सदी में यीशु मसीह के बाद 300 साल गुजर चुके। जब कॉन्स्टेंटीन बादशाह की हुकूमत आई, उसने मसीहत को कानूनी हक दिया और उनको आजादी दी, लेकिन उसने भी इसमें यह नहीं कहा कि आप सालगिरह कानूनी तौर पर मनाएंगे। मगर इसके दौर में बुतप्रस्ताना रसूमात को मसीही रंग मिला। कॉन्स्टेंटीन ने, फिर सुनिएगा, कॉन्स्टेंटाइन ने सालगिरह का हुक्म नहीं दिया, मगर इसके दौर में बुत प्रस्ताना रसूमात को मसीही रंग मिला। कैसे? यही माहौल बाद में सालगिरह कबूल करने की बुनियाद बना। मतलब किसी भी जगह पर कोई तालीम आपने शुरू करनी है तो आहिस्ता आहिस्ता एक नस्ल को या उनके बच्चों को वो तालीम देना शुरू की जाएगी, और पहली नस्ल खत्म होगी तो अगली नस्ल में वो तालीम जो है जड़ पकड़ जाएगी, और फिर वो सिलसिला नस्ल दर नस्ल शुरू होगा। यही हुआ। यीशु की पैदाइश क्रिसमस कब शुरू हुआ? पोप जूलियस I, कैथलिक में जो पहला पोप था जूलियस, उसने दौर 337-352 में अहम तारीख तकरीबन 350 यीशु की पैदाइश को 25 दिसंबर से जोड़ा, जो कि रोमी सूरज देवता का दिन है, जिसको सोल इनवेक्टिस का दिन कहा जाता है। यह पहला कदम था जिससे मुकद्दस शख्सियत की सालगिरह कबूल की गई। यह पहला वक्त था जिसमें जनाब मसीह की सालगिरह को जोड़ने की कोशिश की गई। असर अंदाज उलमा जो मज़ामत करते रहे इसकी, वो थे ऑगस्टियन दौर। जब यह शुरू हुआ, पोप जूलियस ने यह काम करना शुरू किया, उसने इस बात को लोगों के आगे रखना शुरू किया, तो जिस क्रिश्चियन स्कॉलर ने, तब के जो मसीह स्कॉलर थे, पढ़े लिखे लोग जो बाइबल मुकद्दस को जानते थे, मैं आपको बताता, जो पोप जूलियस और कॉन्स्टेंटीन क्रिश्चियन नहीं थे, मसीही नहीं थे, वो मसीही को नहीं जानते थे, ना वो यहूदी थे और ना ही मसीही थे, वो तो सियासत में थे। और उन्होंने उठकर क्या किया? कानून को जारी किया। जब उन्होंने ये कौंसल की तो उनके साथ ना तो कोई यहूदी स्कॉलर था और ना ही कोई मसीही स्कॉलर। इन्होंने रसूमात को लोगों में आहिस्ता आहिस्ता जारी करना शुरू किया। तो इनकी मुखालफत किन्होंने की? मसीही स्कॉलर्स ने। और वो कौन है जी? पहला ऑगस्टियन, इसने इनकी मुखालफत की 354 में। सदी चौथी से तीसरी से लेकर 5वीं तक ये मुखालफत चलती रही कि सालगिरह कलीसियाओं में राइज नहीं होगा और 25 दिसंबर को हम नहीं मानेंगे। यह मुखालफत 5वीं सदी तक, चौथी से लेकर 5वीं सदी तक चलती रही। सालगिरह फिर मुकम्मल बुनियाद नहीं बना, बल्कि इन्होंने क्या किया कि इसी सालगिरह को जो बड़े मुकद्दस लोग हैं उनके साथ जोड़ना शुरू किया। अवाम रसूमात पर खामोश रही। जब ऑगस्टियन ने मुखालफत की, मसीहों ने उठकर मुखालफत की, जो तब की सदी के मसीही थे, जो बाइबल मुकद्दस को और जनाब मसीह को जानते थे। आज के क्या जान रहे? क्या पता है हमें? जिस बाइबल मुकद्दस को हाथ में लेकर घूम रहे हैं, हमें उसी का नहीं पता। हमारी डेट, टाइम, तारीख क्या है, कुछ भी नहीं पता।
उनको पता थी उनके वक्त में क्या क्या हो रहा था। अभी हम ये पढ़ते हैं, यह खामोशी दरअसल उनकी रस्मात को इजाजत देना का सबूत बनी। उनकी कबूलियत कहां से शुरू हुई? 6वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक, मतलब 3री सदी से लेकर 5वीं 6वीं सदी तक मसीही लोग मुखालफत करते रहे। सालगिरह और क्रिसमस हमारी मसीही कलीसियाओं में राइज नहीं होगा और ना ही हम इसको मानेंगे। 6वीं सदी में जब कितनी नस्लें खत्म हुई और नई नस्ल जब पीछे अपनी एजुकेशन भूलती गई, जैसे आज भी हमारे लोग एजुकेशन को भूल चुके हैं, अपनी दीनी तरबियत को, बाइबल के वेद और मुकाशफात का हमें नहीं पता, हमें अपने खुदा की पहचान मुकम्मल नहीं। इसी तरह से वक्त के साथ जब तालीम कम हुई, उन्होंने स्कूल्स किए, उन्होंने बच्चों को अपने साथ पढ़ाना शुरू किया, तो आहिस्ता 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 अपनी तरबियत आगे वाली नस्लों में वो मुंतकिल करते गए। 6वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक, मतलब जनाब मसीह के आसमान पर जाने के 600 साल गुजर गए। 600 साल से लेकर 1200 साल रोम कैथोलिक कलीसिया, यूरोपीय बादशाहत, सब ने मिलकर अशरफाना की सालगिरह, बादशाहों की सालगिरह, बाद में आम लोगों की सालगिरह को सकाफती तौर पर कबूल किया। अहम तब्दीली बच्चों की सालगिरह जर्मनी में शुरू हुई। कहां से शुरू हुई जी? कहां से शुरू हुई बच्चों की सालगिरह? सुने, कब शुरू हुई? दौर 1483 और 1546। सदी 16वीं तक इस पर मुखालफत चलती रही। लूथर ने सालगिरह की तालीम नहीं दी, लूथर ने सालगिरह की तालीम नहीं थी, मगर इसके बाद जर्मनी सकाफत में बच्चों की सालगिरह आम हुई। 18वीं सदी में बच्चों की सालगिरह बाकायदा तकरीब बन गई। जदीद कलीसिया में मुकम्मल सकाफती रस्में 19 से 20वीं सदी में प्रोटेस्टेंट दुनिया, मिशनरी तारीख, मगरबी तहजीब, सालगिरह दीनी मसला नहीं रहा, सकाफती मसला बन गया। कहां आके शुरू हुआ जी बच्चों की सालगिरह बड़ों की? 18वीं 19 और 20वीं सदी में सालगिरह पर राइज हुई। कोई भी चर्च हिस्ट्री पढ़ ले, कोई भी किताब उठा ले, यहूदियों की उठा ले, क्रिश्चियन स्कॉलर्स जितने भी तारीख में गुजरे हैं, जनाब मसीह के आसमान पर जाने के बाद रसूलों की किताबें उठा ले, रसूलों के तमार पढ़ लें, कहीं पर भी आपको सालगिरह पर वो तालीम देते नजर नहीं आएंगे, बल्कि अपनी किताबों में जो वाकई मसीही लोग हैं वो मुखालफत करते नजर आएंगे कि हम सालगिरह को जी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? आगे पढ़ते हैं, हमें अभी समझ आ जाएगी। बच्चों की सालगिरह किसी रसूल, शागिर्द या इब्तदाई कलीसिया ने राइज नहीं की। इसका सबूत चर्च हिस्ट्री में, तारीख में, किताबों में मौजूद नहीं है। किसी तुमार में इसका कानून या सबूत मौजूद नहीं है। रोमी बुत प्रस्ताना सियासी दबाव, सकाफती समझौतों का नतीजा है। कलीसिया में दाखला 4वीं सदी के बाद आहिस्ता आहिस्ता मोमबत्तियां जलाना और इनकी मुखालफत सुनिए किसने की? स्कॉलर हैं, नाम पढ़ता हूं, त्रितुलियंस, ये रोमी नाम है, लेकिन इन्होंने आगे बढ़ के मसीह को कबूल किया। लेकिन कुछ ऐसे भी स्कॉलर है इसमें जो कि क्रिश्चियन स्कॉलर नहीं है, लेकिन उनकी किताबों में वो अपनी इन रस्मों को बताते हैं, वो भी बताऊंगा। सदी 2री से 3री में अपनी किताब में लिखते हैं बुत प्रस्ताव के खिलाफ मुसन्निफ क्या कहता है? सालगिरह बुत प्रस्ताना त्यौहार है। अब ये क्रिश्चियन स्कॉलर है उस सदी का। कौन सदी जी? सदी 2री और 3री के दौरान ये सारा वाकया मौजूद है। अपनी किताब में क्या लिखते हैं? सालगिरह बुत प्रस्ताना त्यौहार है। उनकी किताब आप उसका चैप्टर 10 से 15 में पढ़े तो पूरी तफसील वहां बयान करेंगे किस तरह से, लेकिन मैं कुछ मुख्तसर चीजें बता रहा हूं। तरतालियन बताते हैं कि रोमी माशरे में बादशाहों की सालगिरह है, देवताओं की पैदाइश के दिन, अवामी जश्न, कुर्बानियां, बखूर, शमा, सब इबादतों की शक्ल रखते हैं। ये तमाम तर चीजें किसकी शक्ल रखते हैं जी? क्या क्या? कुर्बानियां, बखूर और मोमबत्तियां जलाना, ये सब किसकी शक्ल रखते हैं जी? उनकी इबादत की। इसका
असल नतीजा क्या है? अगर किसी त्यौहार की जड़ बुत परस्ती में हो तो मसीही का उससे कोई ताल्लुक नहीं। मोमबत्तियां जलाना खास दिनों में रोशनी की रस्म है, बुत परस्ताना इबादत है जो कुछ देवताओं की इज्जत के लिए आजाद हुआ था। किसके लिए आजाद हुआ है जी? बुत परस्तों की रस्म के लिए, अपने देवताओं की रस्मों के लिए उन्होंने आजाद किया था। सालगिरह पर मोमबत्तियां जलाना गैर मसीही रस्म है। क्लीमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया मुसन्निफ हैं, ये अपनी किताब में कहते हैं दौर जो है 150 से 215 ईस्वी में, सदी दूसरी से शुरू होगा। ये किताब में अपनी किताब में लिखते हैं कलीसिया के अवलीन अजीम मौलुमों में से ये गिने जाते हैं, जो कि अब क्या कहते हैं अब सुनेगा इनको। क्लिम्ट लिखता है कि मसीही जिंदगी में ज़ियाफ़तों, ऐश व इशरत और पैदाइश के दिनों की खुशी के लिए नहीं है। अपनी किताब में लिखते हैं मसीहों में कोई भी दिन अपनी पैदाइश में ऐश व इशरत, ज़ियाफ़त, कुर्बानियां या खुशी के लिए वाज़िया तौर पर बाइबल में नहीं है। सालगिरह शाही पैदाइश का दिन है। किसकी पैदाइश का दिन है जी? बादशाहों की पैदाइश का दिन था। यूनानी व रोमी रसूमात हैं, सब बुत परस्ताना सकाफत से आती हैं। रोशनी मसीही की इलामत है, मगर रस्म के तौर पर दिनों की तज़ीम के लिए मसीही दिनों और रस्मों से मुमताज नहीं होता, बल्कि पाकीज़ा जिंदगी से है। केक उलमा की नज़र में तारीखी हकीकत क्या है? अब वो अपनी किताब में लिखेंगे जो केक काटते हैं ना, गोल केक, ये किस रस्म में था? मोमबत्ती समझ आ गई? मोमबत्ती समझ आ गई? अच्छा, केक समझते हैं। यूनानी देवी अर्थमिस देवी है। इसका किरदार क्या है जी? ये चांद की देवी है, जो कि अपने रस्म में, जब उसके रस्म आती है जिसमें वो केक और गोल नजराने देते हैं, वो क्या है? शिकार, जरखेजी, पैदाइश मतलब नौजवान लड़कियों की मुहाफ़ज़ सकाफत कदीम यूनानी है। अहम इबादत गाह इसकी इफ्सस में है। किताब जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीक्स, जमाना तकरीबन 150 से 180 ईस्वी। अर्थमिस का मंदिर जो है उधर मौजूद है, आप जो भी मैंने नाम बताया। मंदिर में गोल नजराने, मीठी रोटियां, केक, रोशनी के साथ चढ़ावा पेश किया जाता था। अहम नुक्ता, नजरानों की शक्ल चांद की नुमाइंदगी करती थी, क्योंकि वो देवी कौन सी देवी है जी? और वो क्या करते थे? गोल केक बनाते थे, गोल रोटियां, जो भी नजराने वो जो उसके सामने पेश करते थे वो कौन से थे जी? गोल होते थे, जो कि चांद की देवी की नुमाइंदगी करते थे। सफा नंबर मुख्तलिफ यूनानी अंग्रेजी एडिशन में है, मतलब इसके जब एडिशन बदलते हैं तो तारीख में वो सफा नंबर थोड़े आगे पीछे होंगे, लेकिन ये हकीकत जमाना में है। यूनानी त्योहारों में इस्तेमाल होने वाली मीठी रोटियों और केक का जिक्र करता है। कौन करता है जी? ये है जी एथिनोसियस, स्कॉलर हैं, ये भी क्रिश्चियन स्कॉलर हैं। ये इसका जिक्र करते हैं खास दिनों पर रोशनी के साथ पेश किया जाता है, जो देवी चांद की देवी के त्यौहार में है। केक, रोशनी, मजहबी अलामत, गोल केक, चांद। फिर ये अपनी एक और स्कॉलर है, मैं उनकी किताब का नाम बता देता हूं, तकरीबन जमाना है इनका, ये सारे तब की सदी में, पहली सदी से लेकर तीसरी चौथी, जितने भी मैंने स्कॉलर्स की किताबों के नाम पढ़े, कहा कितनी सदी में आ रहे? अब 46 से 120, 200 से 300, पहली से दूसरी, अब ये 46, मतलब जब रसूल खिदमतें कर रहे थे तब ये जनाब लिखते हैं। इनका नाम है जी प्लूट्रैची, यूनानी नाम है। किताब जो है इसकी मोरालिया, जमाना तकरीबन 46 से 120 ईस्वी। हवाला जो है वो किताब जो मैं आपको बता चुका हूं। बयान करते हैं कि देवताओं को नजराने आसमानी इजसाम मतलब सूरज और चांद की इलामत के मुताबिक पेश किए जाते थे। किसके मुताबिक जी? सूरज और नजराने को कैसे पेश किए जाते थे और किस तरह के बनाए जाते थे? गोल। इसलिए गोल केक उसकी इलामत है, देवी और देवताओं की अलामत है, जिसमें शमा मतलब मोमबत्तियां और आग के सूरत की कदीम यूनानी अकायद शामिल हैं। देवता
आसमानी नूर से खुश होते हैं। आग, पाकीज़गी, रोशनी, दुआओं की कबूलियत है। लेकिन देवी के त्यौहार में केक पर जलती हुई मोमबत्ती देवी के लिए दुआ, खुशी या रस्म सालगिरह तक कैसे पहुंचती है? पढ़ते हैं। रोमी दौर में नजराने जो मैंने अभी बताए, बिल्कुल यही ये स्कॉलर फिर बयान करेगा। यही तसव्वुर बाद में मसीह मुसन्निफ का रद्द अमल बना। कैसे बना? पढ़ते हैं। यह बात कदीम उलमा जानते थे। ओरिजन्स और बाकी स्कॉलर्स के नाम आपको बता देता हूं, जिसमें ओरिजन से वो अपनी किताब होमिलीस ऑफ लेविटिक्स में लिखते हैं, जिसमें वो अहबार की किताब से हवाले लेते हैं। वो बताते हैं पैदाइश, नापाकी, पाकीज़ की कुर्बानी किस तरह से पेश की जाती, बाइबल में से तफसील बयान करते हैं। ओरिजन इन सब को रूहानी जिंदगी से जोड़कर बयान करते हैं। किससे जोड़ के जी? रूहानी जिंदगी से जोड़कर बयान करते हैं। सालगिरह असल में ओरिजन की तलीमात की रोशनी में अहम नुक्ता क्या है? बराह रास्त इस्तेमाल नहीं हुआ। उसकी किताब में सालगिरह का लफ्ज बराह रास्त नहीं, लेकिन पैदाइश के ऊपर वो पूरी बात करेंगे कि इंसान की पैदाइश के साथ आसमानी ताल्लुक और बाइबल का ताल्लुक क्या है। मगर जिस्मानी पैदाइश को रूहानी कमजोरी से जोड़ते हैं। क्या करते जी वो? मगर जिस्मानी पैदाइश को रूहानी कमजोरी से, तो हम खुश होते हैं और जश्न मनाने के तस्वुर को रद्द करते हैं। सालगिरह के खाने, ज़ियाफत, दिन की तकदीस, सहीफों में रास्तबाजों की सालगिरह नहीं बल्कि उनकी वफात याद की जाती थी। केक जैसी ज़ियाफत गैर बाइबली है। सर जॉन भी अपनी किताब में लिखते हैं, दौर 407 से 350 से 407 के करीब सदी में लिखते हैं। उनके खुतबात है होमलियस में, अपने खुतबात में वो क्या कहते हैं? इंसान अपनी पैदाइश के दिन खुद को मरकज बना लेता है और ये गरूर बुत परस्ती से जन्म लेता है। किससे जन्म लेता है जी? फिर सुनिए अब ये क्या कहते हैं। इंसान अपनी पैदाइश के दिन खुद को मरकज बना लेता है और ये गरूर बुत परस्ती से जन्म लेता है। रोमी और यूनानी सकाफत में बादशाहों की सालगिरह, देवताओं की पैदाइश, शराब, मौसीकी, मोमबत्तियों जलाना, सर जॉन के मुताबिक मसीह इन रसूमात से अलग बलग किए गए हैं। खाना बाज़ायते खुद गुनाह नहीं, खाना पीना गुनाह नहीं, मखसूस दिन को मुकद्दस बनाना, खुद को मरकज बनाना, यह गलत है। जब इंसान अपने दिन को जलाल देता है वो खुदा के जलाल से हट जाता है। रोशनी मैंने बताया जी, वो भी अपनी देवी देवताओं के हुजूर में कैंडल, बादशाह के हुजूर में कैंडल क्यों जलाते हैं? रोशनी किसकी अलामत है? जलाल किसकी अलामत है? रोशनी की। यूनानी व रोमियो में अकीदा, मोमबत्तियों का धुआं देवताओं तक दुआ ले जाता है। मोमबत्तियों का धुआं क्या करता था जी? देवताओं तक दुआ ले जाता है। यह तसव्वुर मुकम्मल तौर पर गैर बाइबली है। ऑगस्टिन ने भी इसी पर बात की है। दौर 430 और 355, किताब सिटी ऑफ गॉड 426 ईस्वी, मुद्दत तहरीर जो है 426 ईस्वी से तकरीबन 13 साल। किताबें इनकी 3 किताबें हैं, खास तौर पर वो अबवाब जहां रोमी त्यौहार और इंसानी तहजीबों पर बात की गई है। ऑगस्टिन लिखते हैं कि रोमी त्यौहार इंसानी बादशाहों और देवताओं की पैदाइश के दिन मनाने के लिए होते थे और यह सब खुदा के जलाल के खिलाफ है। यह सब खुदा के जलाल के। रोमी शहंशाह अपनी सालगिरह पर कुर्बानी लेते थे। सालगिरह पर क्या ली जाती है जी? अवाम नजराने पेश करती है, खुशबू, मोमबत्ती और जलूस वगैरह, खुशी का जलूस निकालना। ऑगस्टिन के मुताबिक यह सब सिटी ऑफ मैन की अलामत है, ना कि सिटी ऑफ गॉड की। यह गैर खुदा की उम्मीद है। अलामती अमल के जरिए शिरक की नरम सूरत है। जो निशानों में उम्मीद रखता है वो खालिक को छोड़कर मुखालफत में सहारा ढूंढता है। आगे और भी स्कॉलर्स हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम इसको खत्म करते हैं। सालगिरह मनाना दरअसल इंसान को
देवता बनाने की एक शक्ल है जो रोमी बुत प्रस्ती से आई है। रोमी बादशाह अपनी सालगिरह पर कुर्बानियां चढ़ाते थे, खुशबू, मोमबत्तियां, नजराने, अवामी जश्न, इबादत की सूरत, ख्वाहिश मांगना बगैर दुआ और खुदा के नाम की बातल अकीदे। खुदा इन निशानों से नहीं बल्कि ईमान से जवाब देता है। बाइबल में केक, मोमबत्ती या ख्वाहिश का कोई तस्वुर नहीं मिलता। किसी नबी, रसूल या रास्तबाज ने ऐसा नहीं किया। गैर कौमों के तरीके ना सीखो। यिर्मयाह 10 बाब उसकी 2 आयत पढ़िए, बल्कि आगे पढ़ते जो अहम हवाले आप इसको पढ़ लीजिएगा। यिर्मयाह 10 बाब 2 आयत। मतलब कोई भी रस्म इल्म सदियों के साथ जो आप मनाते हैं वो गलत है। जिसमें मैंने स्कॉलर्स की और भी स्कॉलर्स की किताबें और उनके हवाले हैं, हम इनको छोड़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, आखिर पर चलते हैं। हतमी नतीजा क्या हम लेंगे? तमाम स्कॉलर्स, अभी मैंने काफी स्कॉलर्स हैं जिनकी किताबों के नाम या उनके बयान नहीं पढ़े, सिर्फ सबका एक हतमी फैसला क्या है। जितने भी क्रिश्चियन स्कॉलर्स पहली सदी से लेकर 6ठी सदी तक हमने पढ़े, जो मुखालफत करते रहे, उनका हतमी फैसला सबका एक ही था। क्या? कि एक मशरूकाना पसे मंजर, मोमबत्तियां, देवताओं की रस्म, विश मांगना मतलब ख्वाहिश करना, गैर खुदा से अमीद। बाइबली अमीद में दुआ सिर्फ खुदा से शुक्र हर दिन का कर सकते हैं, लेकिन कोई भी खास दिन, अपनी पैदाइश के दिन मोमबत्तियां, केक चलाना, यह बुत प्रस्ताना रस्म है जिसको मानना और उसको अपनी जिंदगियों में राइज करना मुनासिब नहीं है। क्रिश्चियन स्कॉलर जितने भी सदी, पिछली सदी में गुजरे हैं, उन्होंने रोम की मुखालफत इस बात पर की कि हम इन सब को नहीं मानते। आए देखते बाइबल मुकद्दस में सालगिरह किस किस जगह पर मौजूद है। पहली सालगिरह पढ़िएगा, पैदाइश की किताब 40 बाब उसकी 20 आयत पढ़िए। यहां पर सालगिरह मनाई है और किसकी मनाई गई और क्यों मनाई गई है, पढ़िएगा। और तीसरे दिन जो फिरौन की सालगिरह का दिन था। जी, तीसरे दिन क्या था जी? फिरौन की। अभी जितने भी स्कॉलर्स की किताबें हमने पढ़ी हैं, पहली सदी से लेकर चौथी, 5वीं सदी तक, 6ठी सदी तक, सबका क्या कहना है? ये कौन सी रस्म है? कौन सी रस्म है जी? बुत प्रस्ताना रस्म है। अच्छा, पढ़िए, आगे पढ़िए। यूं हुआ कि उसने अपने सब नौकरों की ज़ियाफत की और उसने सरदार साकी और सरदार नानपस को अपने नौकरों के पास के साथ याद फरमाया। पढ़िएगा। और उसने सरदार साकी को फिर उसकी खिदमत पर बहाल किया और वो फिरौन के हाथ में प्याला देने लगा। पर उसने सरदार नानपस को फांसी दिलवाई जैसे यूसुफ ने ताबीर करके। अच्छा जी, ये आगे पता क्यों पढ़ा गया? यहां पर क्या हुआ जी? फिरौन ने अपनी सालगिरह वाले दिन क्या किया है? कत्ल किया, फांसी दिलाई, खून बहा। बहा ना। अब बाइबल में, ये पुराने अहद में हमने हवाला पढ़ा, अब नए अहद में पढ़ते हैं। मत्ती की अंजील, मत्ती की अंजील पढ़िएगा, उसका 14 बाब और उसकी 6 आयत से पढ़िए बस। फिर मरकज 6 बाब 21-28 आयत में भी ये वाकया है, लेकिन सिर्फ हम एक पढ़ेंगे, आप पढ़िएगा। लेकिन जब हेरोदीस की सालगिरह हुई तो हेरोदीस की बेटी ने महफिल में नाच कर हेरोदीस को खुश किया। अच्छा, अभी हमने जितने भी स्कॉलर्स के बयानात पढ़े, उनमें क्या है जी? क्या करते थे वो जब उनकी सालगिरह होती थी? मौसीकी करते थे, जश्न करते थे, शराब नोशी करते थे। इसी तरह से यहां पर भी जनाब मसीह के दौर में क्या हो रहा है जी? हेरोदीस अपनी सालगिरह कर रहा है और उसकी बेटी क्या कर रही है? उसके सामने जश्न हो रहा है, मजलिस हो रही है। ऐसे ही है ना? ये कानून, ये रस्म किसकी है? मिस्र में से रोम में आई, यूनान तक पहुंची। ये बुत प्रस्तों की रस्म चलती आई। और फिर जब वो खुश हुआ तो उसने अपनी, आप ये हवाला पूरा बाद में पढ़ लिया, क्या उसने कहा कि तुम मुझसे मांग, क्या मांगती? तो उसने क्या मांगा? यूहन्ना अस्तबागी का क्या मांगा? अभी हमने जितनी भी किताबों में से पढ़े, वो क्या बार बार कहते? जब भी बादशाहों के सामने मजलिस होती थी तो लोग अपने नजराने लेकर जाते थे और फिर क्या करते थे? अपनी ख्वाहिशात उनके सामने जाहिर करते थे। और जिसका नजराना सबसे ज्यादा पसंद बादशाह को आता था, उससे वो कहता था मुझसे मांग, क्या मांगता है? तो यहां पर हेरोदीस ने अपनी बेटी से क्या कहा? मांग, क्या मांगती है? तो उसने क्या मांगा? यूहन्ना अस्तबागी का
फिरौन ने क्या किया? खून बहाया अपनी सालगिरह वाला दिन। और हेरोदिस ने क्या किया? मुकद्दस शख्स का खून बहाया अपनी सालगिरह वाले दिन। वजह, क्योंकि मजलिस में उसकी बेटी ने उससे ख्वाहिश मांगी। मेरी बात समझ आई? ये मेरी बात नहीं है, बाइबल मुकद्दस में। और इन्हीं हवालों पर, इसी तारीख पर तमाम स्कॉलर्स बयान देते, तमाम तर स्कॉलर्स इसी पर बयान देते और मना करते, कहते हैं ये नहीं करना, हमने ये नहीं करना। लेकिन अफसोस की बात यह है, हम दूसरों को हम क्या पढ़ते हैं? बुत परस्ती। बुत परस्ती करना क्या होती है? किसी का हुक्म मानना उसकी इज्जत होती है, या किसी का हुक्म तोड़ना उसकी बेइज्जती होती है? क्या होता है? हाँ, किसी का हुक्म मानना इज्जत है, तोड़ना बेइज्जती। मैंने जवाब आप खुद ही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप सब खामोश है। खुद ही जवाब दे रहा हूं, जवाब ही तो दे रहा हूं, सवाल तो मैंने किया ही नहीं। किसी का हुक्म मानना उसकी इज्जत करना है, और किसी का हुक्म ना मानना उसकी बेइज्जती है। पूरी बाइबल मुकद्दस में कहीं भी नबियों, पैगंबरों, रसूलों ने, काहिनों ने, जनाब मसीह ने, यहोवा ने कहीं हुक्म नहीं दिया कि आप अपने साल का जश्न करें। अगर ऐसा होता तो जनाब मसीह हमारे क्या है जी? नजात देता है। अमार की किताब में रसूलों को कितनी खुशी करनी चाहिए थी। जनाब मसीह की सालगिरह मां मरियम को कितनी मनानी चाहिए थी। वो खास दिन था जिस दिन जनाब मसीह पैदा हुए। और हमें पूरी अंजील मुकद्दस में ना शागिर्द यीशु की पैदाइश का केक काटते नजर आते हैं, और ना ही बुजुर्ग यूसुफ, और ना ही उनकी वालदा, ना उनके भाई। हम सबसे सियाने, हम उनसे भी सियाने हैं जो बाइबल मुकद्दस को तहरीर कर रहे हैं। हमारे आज के स्कॉलर शागिर्दों से भी बड़े, यीशु से भी बड़े भाई। अपनी मर्जी से कोई भी रस्म बनानी, अपनी मर्जी से जो दिल करना मुंह उठा के करना शुरू कर देना, और फिर कहते हैं पास साहब मुझे बरकत नहीं मिली। काम लानत वाले कर रहे हो, और मांग क्या रहे हो? जो हुक्म तोड़ेगा उस पर क्या है? खुदा की लानत है। क्या बाइबल मुकद्दस में ये नहीं लिखा? क्या जनाब मसीह ने ये नहीं कहा हुक्म आना कुर्बानी चढ़ाने से? और हम क्या करते? हर रोज हुक्म तोड़ते, बुत प्रस्ताना हरकत करते। आज के स्कॉलर तब के रसूलों से और जनाब मसीह से भी ज्यादा सियाने। मैं तो कहता बुजुर्ग जो उनके वालिद वालदा थे, बुजुर्ग यूसुफ और मां मरियम से भी ज्यादा सियाने, जिसको पैगाम मिला डायरेक्ट उसी दिन कि तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, और ये निजात के दिन की शुरुआत होगी। वो एक दिन भी नहीं सालगिरह कर रही। उनकी वफात के बाद, आसमान पर जाने के बाद भी सालगिरह नहीं कर रही। हालांकि जनाब मसीह तो जिंदा ही है ना। और पहली सदी में ही, अभी मैंने तारीख पढ़ी है सारी, और मुसन्निफ के नाम बताएं, वो मुखालफ कर रहे हैं, तब भी रोम की मुखालफ कर रहे हैं, पोप की मुखालफत कर रहे हैं। भाई हमने ये सालगिरह नहीं मानना। 6वीं सदी तक ये राइज नहीं हुआ। उसके बाद आहिस्ता 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 12वीं सदी तक, 16वीं, 18वीं सदी में आके आपके बच्चों की सालगिरह सकाफती तौर पर, सियासी तौर पर आप पे शामिल होगी। और 19वीं 20वीं सदी में आकर हमारे कलीसियाओं के बुजुर्गों ने इसको उठा के चर्चिस में भी डाल दिया, इसको उठा के लोगों बच्चों की जिंदगियों में डाल दिया। और फिर कहते हैं जी हम पर कौमी लानत क्यों है? पूरी कौम ही बुत प्रस्ताना हरकत करेगी तो लानत ही होगी, बरकत कहां से होगी? याद रखिए, हुक्म तोड़ना खुदा के खिलाफ खड़े होना है। और जनाब मसीह ने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया जो यहोवा की मर्जी के बरखिलाफ हो। रसूलों ने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया जो यहोवा और जनाब मसीह की मर्जी के बरखिलाफ हो। जितने साल वो जनाब मसीह के साथ खिदमत में रहे, वो नहीं लेके आ सकते थे केक लाकर, चलो मान लेते जी, तब केक नहीं था, मान लिया। देखे फिरौन के दौर से सालगिरह, पैदाइश की किताब से सालगिरह चल रही है।
हाँ चले नहीं, जश्न तो था ना, सालगिरह का, साल के आगाज का जश्न था, ये भी मान लेते। फिर भी बताएं कैसे, मोमबत्तियां तो तब भी जल रही हैं। इसलिए बाहर आपसे गुजारिश है, झूठे उस्तादों से और भेड़ियों से होशियार रहे। बाइबल मुकद्दस, हम उन रसूलों से और जनाब मसीह से, उन नबियों पैगंबरों से ज्यादा समझदार नहीं हो सकते। जो उन्होंने कहा है वो करें, जो उन्होंने नहीं कहा खुद से उन रवायात को अपने बच्चों पर, अपने घर घराने पर कायम ना करें। आज का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत। बारूक हाशिम जी।